सावन का महीना शुरू होते ही हरियाणा में खजाने की खदान मिल गई है। लोग दोनों हाथों से खजाना लूट रहे हैं। हाथों से ही लोगों ने गड्ढे खोद दिए हैं और कहा जा रहा है कि अब तक लाखों रुपए का खजाना मिल चुका है। वहीं और ज्यादा खजाने की चाहत में लोग लगातार मिट्टी खोद रहे हैं। पूरा गांव अब अपना कामकाज छोड़कर दिन रात खुदाई करने में लगा हुआ है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं और बड़े बुजुर्ग तक हर कोई खजाने की चाहत में पिछले 3-4 दिन से खुदाई कर रहा है। जिस जमीन पर खजाना मिल रहा है वो जमीन शिव मंदिर के पास में ही है। इसलिए लोगों का तो ये तक कहना है कि शायद भगवान शिव उन पर मेहरबान हो गए हैं और ये एक चमत्कार है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आज की इस वीडियो में आपको इसी खजाने की सच्चाई बताते हैं और समझाते हैं कि ये खजाना कहां पर मिल रहा है और कैसे इस खजाने को ढूंढा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का एक गांव है निवारासी। इसी गांव में पिछले कुछ दिनों से एक चमत्कार हो रहा है। गांव में शिव मंदिर के पास लोगों को जमीन से चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। हर दिन कई सिक्के लोगों को मिट्टी में दबे हुए मिल रहे हैं। शुरुआत में तो लोगों को ये महज एक इत्तेफाक लगा, लेकिन जैसे जैसे सिक्कों की संख्या बढ़ती गई, लोगों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ता गया और उनको ये लगा कि अब जब भी मिट्टी खोदी जाएगी उस मिट्टी के अंदर से एक बड़ा खजाना निकलेगा। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली तो गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक हर कोई अपना कामकाज छोड़कर मिट्टी में दबा हुआ खजाना लूटने के लिए पहुंच गया। कोई अपने हाथों में फावड़ा लेकर पहुंचा तो कोई यूं ही बस वहां पे पहुंच गया कि किसी भी तरीके से खुदाई करेंगे। जिसके पास जो था वो तमाम चीजें लेकर पहुंचा और खुदाई करने लग गया। जिसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई सामान नहीं था, वो हाथ से ही खुदाई करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव मंदिर के पास के उस रास्ते पर जमा हो गया जहां लोगों को चांदी के सिक्के मिल रहे थे। इसके बाद सभी ने वहां पहुंचकर खुदाई को शुरू कर दिया। इस खुदाई के दौरान कई बच्चों और महिलाओं को चांदी के सिक्के मिलते रहे। बताया जा रहा है कि अब तक 10 किलो से ज्यादा के चांदी के सिक्के ग्रामीणों को मिल चुके हैं। अगर इन सिक्कों की कीमत लगाई जाए तो ये 10 लाख रुपए से भी कहीं ज्यादा बैठती है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो रास्ता सालों से वहीं पर है तो फिर लोगों को अभी ही चांदी के सिक्के आखिर क्यों मिल रहे हैं? पहले लोगों को ये सिक्के क्यों नहीं मिले? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर मामला कुछ और है? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि गांव में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसी मंदिर से मिट्टी उठाकर उस रास्ते पर डाली जा रही थी जो रास्ता मंदिर की ओर जाता है। मिट्टी डालने का काम कर रहे मजदूरों को जब 1-2 सिक्के चमकते हुए दिखे तो उन्होंने इसे महज एक इत्तेफाक समझा। उन्होंने सिक्के उठाए और जेब में रख लिए। इसके बाद उसी रास्ते के अगल बगल के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों और मजदूरों को भी मिट्टी से चांदी के सिक्के मिलने लगे। अब जब चांदी के सिक्कों की संख्या बढ़ती गई तो ये खबर पूरे गांव में फैल गई और फिर सिक्कों की चाहत के लिए पूरा गांव वहां पे डेरा जमा कर बैठ गया। मजदूरों ने जिस रास्ते को ठीक करने के लिए मिट्टी से उसे समतल किया था, उसी रास्ते को ग्रामीणों ने पूरा खोद दिया। अब कोई इसे भगवान शिव का चमत्कार कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि जिस मंदिर से मिट्टी निकाली गई है उस मंदिर के नीचे खजाना दबा हुआ है। बहरहाल जब ये खबर आसपास के इलाकों में फैली तो पुलिस और प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। बिना देर किए पुलिस गांव में पहुंची और सबसे पहले मिट्टी की खुदाई कर रहे लोगों को वहां से हटाया। इसके बाद जिस किसी को भी चांदी के सिक्के मिले थे उससे सिक्कों को वापस ले लिया गया। हालांकि अभी तक मामले में पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो पुलिस ज्यादातर सिक्के वापस ले चुकी है। जो सिक्के ग्रामीणों को मिले हैं वो साल 1900 के बताए जा रहे हैं। वहीं जिस शिव मंदिर की मिट्टी से ये सिक्के मिले हैं वो भी बरसों पुराना है। फिलहाल पुलिस ने उस जगह पर खुदाई का काम रुकवा दिया है जहां पर ये सिक्के मिल रहे थे, लेकिन ग्रामीण अभी भी सिक्कों की आस में उस इलाके के आसपास घूम रहे हैं। उनका मानना है कि सावन में भगवान शिव की उन पर असीम कृपा हुई है। अब सच्चाई क्या है ये तो आगे की जांच में ही सामने आ पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मिट्टी से खजाना तो निकला है। अब ये खजाना कितना पुराना है और यहाँ पर कैसे आया, इसकी जांच पड़ताल आगे होती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये एक चमत्कार है, भगवान शिव का आशीर्वाद है या महज एक इत्तेफाक? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।